एपिसोड के स्टार्ट में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें स्टेफन और डेमिन कैथरीन को छुड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक आदमी उन दोनों भाइयों को गोली मार देता है और कैथरीन को दोबारा पकड़ लिया जाता है। अगले दिन स्टेफन को होश आता है और वो देखता है कि उसकी बॉडी पर गोली के चोट के निशान नहीं है। स्टेफन के हाथ में उसकी मैजिकल रिंग भी होती है जो उसको सूरज की रोशनी से प्रोटेक्ट करती है। तभी एमिली वहां आती है और उसको बताती है कि कैथरीन ने ही उसको डेमन और स्टेफन के लिए वो रिंग्स बनाने को कहा था। वो स्टेफन को ये भी बताती है कि वो और डेमन इस समय वैम्पायर ट्रांजिशन में है। कैथरीन उन दोनों को काफी समय से अपना ब्लड पिला रही थी। स्टेफन को वो कंपेल करती थी, लेकिन डेमन अपनी मर्जी से कैथरीन का ब्लड पीता था। इसके बाद स्टेफन डेमन के पास जाता है। डेमन स्टेफन को बताता है कि टाउन के लोगों ने कैथरीन को चर्च में जला के मार दिया है और डेमन उसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। ये कह के डेमन रोने लग जाता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में हम देखते हैं कि एना ने भी जेरेमी के ही स्कूल में एडमिशन ले लिया है। जेरेमी उससे पूछता है कि वो तो एक वैम्पायर है, तो वो हाई स्कूल में क्यों पढ़ना चाहती है। एना कहती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वो जेरेमी के साथ और टाइम स्पेंड कर पाए। डेमन स्टेफन को पीने के लिए एनिमल ब्लड देता है, लेकिन स्टेफन उसको पीने से मना कर देता है। अलारिक डेमन को फोन करके बताता है कि उसने जॉन गिलबर्ट पर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, जिससे उसको एक एड्रेस का पता चला है जहां इजोबेल हो सकती है। अलारिक चाहता है कि डेमन उसके साथ उस एड्रेस पर चले। गिलबर्ट हाउस में जॉन अलेना को कहता है कि उसको पता है कि अलेना को भी वैम्पायर्स के बारे में पता है। वो कहता है कि अगर अलेना की मॉम को पता चलता कि वो एक वैम्पायर को डेट कर रही है तो वो अलेना के बारे में क्या सोचती। अलेना जॉन से पूछती है कि वो किस मॉम की बात कर रहा है, मिरांडा या इजोबेल। ये कह के अलेना वहां से चली जाती है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डेमन स्टेफन को कहता है कि वो अपना ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं करेगा। वो वैम्पायर सिर्फ कैथरीन के लिए बनना चाहता था, और क्योंकि अब कैथरीन ही नहीं है तो डेमन भी जिंदा नहीं रहना चाहता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में अलेना स्टेफन से मिलने जाती है और उसको वो एनिमल ब्लड की बोतल पीने को कहती है। स्टेफन कहता है कि वो अब और नहीं जीना चाहता है, इसलिए वो कोई ब्लड नहीं पिएगा। अलेना ये बात डेमन को बताती है। डेमन कहता है कि स्टेफन अपने आप को ब्लेम कर रहा है, इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहा है। कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएगा। डेमन अलेना को कहता है कि वो लारिक के साथ बाहर जा रहा है। वो उसकी एब्सेंस में अलेना को स्टेफन के सेल से दूर रहने के लिए कहता है। अलेना कहती है कि स्टेफन उसको हर्ट नहीं करेगा। डेमन कहता है कि इतना कुछ होने के बाद अभी भी अलेना स्टेफन पर इतना ट्रस्ट करती है। अलेना कहती है कि ट्रस्ट तो स्टेफन पर डेमन भी करता है, वरना वो ऐसे अलेना को स्टेफन के साथ अकेला छोड़ के नहीं जाता। जॉन पर्ल को मिलने के लिए बुलाता है। पर्ल उसको कहती है कि वो जॉन को वो जोनाथन गिलबर्ट वाला डिवाइस नहीं देगी। जॉन कहता है कि वो उसका माइंड चेंज करना चाहता है। पर्ल कहती है कि उसने वो डिवाइस डेमन को दे दिया है, तो अगर जॉन को वो डिवाइस चाहिए तो उसको उसके बारे में डेमन से पूछना चाहिए, ना कि पर्ल से। गिलबर्ट हाउस में आना जेरेमी को उस डिवाइस और जॉन के बारे में बताती है। जेरेमी कहता है कि जॉन ने जोनाथन गिलबर्ट के बाकी के जर्नल्स भी पढ़े हुए हैं, तो उसको ज़रूर पता होगा कि वो डिवाइस क्या काम करता है। डेमन और अलारिक उस एड्रेस पर पहुंचते हैं। उस घर के अंदर उनको एक हेनरी नाम का वैम्पायर मिलता है। डेमन कहता है कि वो हेनरी को जानता है। हेनरी भी बाकी के वैम्पायर्स के साथ उस टूम में बंद था। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि स्टेफन और डेमन के फादर गुसेपी साल्वाटोर जोनाथन गिलबर्ट को कहता है कि वो मिस्टिक फॉल्स के रिकॉर्ड में ये लिखे कि डेमन और स्टेफन बेगुनाह थे और वो दोनों उस टाउन को बचाते हुए मारे गए, ना कि वैम्पायर्स को बचाते हुए। बाहर से स्टेफन उनकी ये सब बातें सुन लेता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में स्टेफन अलेना को उससे दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन अलेना उसका उल्टा ही करती है। वो स्टेफन के सेल का डोर खोल देती है, उसके सेल के अंदर चली जाती है। वो स्टेफन को एनिमल ब्लड पीने के लिए कहती है। स्टेफन उसको डराने की कोशिश करता है ताकि वो वहाँ से चली जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो स्टेफन से नहीं डरती और अपनी बात पर अड़ी रहती है। डेमन और अलारिक हेनरी से जॉन के बारे में पूछते हैं, तो हेनरी कहता है कि जॉन उसकी मॉडर्न टाइम्स में एडजस्ट करने में हेल्प कर रहा है। इसके बदले हेनरी जॉन के लिए उस टूम से निकले बाकी के वैम्पायर्स पर नजर रखता है। तभी जॉन हेनरी को कॉल करता है, लेकिन इससे पहले कि हेनरी जॉन से बात कर पाए, डेमन और अलारिक उसको मार देते हैं। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि स्टेफन अपने फादर से मिलने आता है। गुस्सेपी उसको बताता है कि उसने ही उन दोनों भाइयों पर गोलियां चलाई थी, क्योंकि वो दोनों अपने खानदान के नाम पर एक धब्बा हैं। स्टेफन कहता है कि वो और डेमन अपना ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं करेंगे, वो तो बस अपने फादर को एक आखिरी बार मिलने आया था। ये सुनने के बावजूद भी गुस्सेपी स्टेफन को मारने की कोशिश करता है।
स्टेफन अपने आप को बचाने की कोशिश करता है तो गुस्सेपी गलती से खुद को ही स्टैब कर लेता है। गुस्सेपी का ब्लड देख के स्टेफन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसका ब्लड पी के अपना ट्रांजिशन कंप्लीट कर लेता है और एक वैम्पायर बन जाता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में स्टेफन ये सब पुरानी बातें अलेना को बताता है। अलेना स्टेफन को कहती है कि स्टेफन अलेना को जो भी बताना चाहता है अलेना सुनेगी। इसके बाद वो स्टेफन को उसकी रिंग वापस देती है और उसको कहती है कि वो अपस्टेयर्स उसका इंतज़ार करेगी। स्टेफन जब भी ओके फील करे वो उस सेल डोर से बाहर आ सकता है। अलारिक डेमन को कहता है कि वो इज़ाबेल के पीछे भागते भागते थक गया है। वो अपनी लाइफ के और साल उस पर बर्बाद नहीं करना चाहता है, इसलिए उसने डिसाइड किया है कि वो अपनी इज़ाबेल की सर्च यहीं रोक देगा। वो बस अब मूव ऑन करना चाहता है। एना अपने घर आती है तो पर्ल उसको अपना सामान पैक करने को कहती है। पर्ल कहती है कि उस टाउन में बहुत लोग उनका सच जानते हैं, तो इसलिए उन दोनों के लिए यही बेहतर है कि वो दोनों उस टाउन को छोड़ के कहीं और चले जाएं। एना कहती है कि वो उस टाउन को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। डेमन साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस वापस आता है। अलेना भी वहाँ पर होती है। डेमन उससे स्टेफन के बारे में पूछता है तो अलेना कहती है कि स्टेफन अभी भी गिल्टी फील कर रहा है। फिर वो डेमन को कहती है कि डेमन भी तो पिछले 150 सालों से स्टेफन की लाइफ को मिजरेबल बना रहा है, जस्ट बिकॉज स्टेफन की एक नादानी की वजह से कैथरीन पकड़ी गई थी। डेमन अलेना की इस बात से गुस्सा हो जाता है। उससे कहता है कि फिर क्या ये सब सिर्फ डेमन की ही गलती है। डेमन अलेना को कहता है कि डेमन को अक्यूज़ करने से पहले अलेना को स्टेफन से पूरी स्टोरी जान लेनी चाहिए थी। ये सुन के अलेना थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और डेमन को उसको पूरी स्टोरी बताने को कहती है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें स्टेफन डेमन को उनके फादर वाला इंसिडेंट बताता है। वो कहता है कि ब्लड पीने के बाद वो बहुत पावरफुल फील कर रहा है। इसके बाद वो डेमन को भी ज़बरदस्ती ब्लड पीने के लिए मजबूर कर देता है और डेमन भी अपना ट्रांजिशन कंप्लीट करके एक वैम्पायर बन जाता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में डेमन अलेना को ये स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि जैसे ही स्टेफन ने ब्लड पिया वो एक डिफरेंट पर्सन बन गया था। अलेना कहती है कि उसको अब समझ आया कि स्टेफन ब्लड पीने से क्यों मना कर रहा है। इसके बाद अलेना स्टेफन को चेक करने बेसमेंट में जाती है, पर वो देखती है कि स्टेफन वहाँ से कहीं चला गया है और अपनी मैजिकल रिंग को भी वहीं छोड़ गया है। एना जेरेमी को गुड बाय बोलने गिलबर्ट हाउस जाती है। स्टेफन उसी जगह चला जाता है जहाँ उसने डेमन को वैम्पायर बनने पर मजबूर किया था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें डेमन स्टेफन को कहता है कि वो उसकी आने वाली वैम्पायर लाइफ मिजरेबल बना देगा क्योंकि उसने डेमन को ज़बरदस्ती वैम्पायर बनने पर मजबूर किया। फिर एमिली वहाँ पर आती है और स्टेफन को कहती है कि जो वैम्पायर लाइफ उसको अभी गिफ्ट लग रही है वो कुछ टाइम बाद एक कर्स लगने लगेगी। क्योंकि स्टेफन का दिल प्योर है तो वो ज़्यादा दिनों तक ये मॉन्स्टर लाइफ नहीं एंजॉय कर पाएगा और थोड़े टाइम बाद उसको ये सब चीज़ें एक कर्स लगने लगेंगी। प्रेजेंट टाइमलाइन में अलेना स्टेफन को ढूंढती हुई उसके पास आती है। वो स्टेफन को कहती है कि डेमन ने उसको पूरी स्टोरी सुना दी है। स्टेफन कहता है कि उसको अपना ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं करना चाहिए था। उसने वैम्पायर बनने के बाद जाने अनजाने में कितने लोगों की जान ली है। अलेना कहती है कि उसने कई जानें बचाई भी तो हैं, जैसे उसने अलेना की जान बचाई थी। स्टेफन कहता है कि उसको हर रोज़ स्पेन से गुजरना पड़ता है, कि उसने कितने ही लोगों को हर्ट किया है। उसके लिए बहुत इजी होगा कि वो दोबारा ह्यूमन ब्लड पीने लगे और अपने इमोशंस को टर्न ऑफ कर दे, लेकिन वो हर रोज़ इस चीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है ताकि वो गिव अप ना कर पाए। लेकिन अब वो ये सब फाइट करते करते थक गया है। अलेना उसको समझाते हुए कहती है कि स्टेफन एक अच्छा लड़का है और अलेना ये जानती है कि स्टेफन खुद को कंट्रोल में रख सकता है। अलेना स्टेफन को उसकी रिंग वापस देती है और अपने अंदर के मॉन्स्टर से फाइट जारी रखने को कहती है। अलेना की बात मान के स्टेफन वो रिंग वापस पहन लेता है। पर्ल और हार्पर पैकिंग कर रहे होते हैं, तभी कोई मिस्टीरियस आदमी एक वुडन एरो थ्रो करके पर्ल को मार देता है। अलेना स्टेफन को घर वापस ले आती है। स्टेफन डेमन को थैंक्स बोलता है कि उसने स्टेफन को ठीक करने में अलेना की हेल्प करी। डेमन स्टेफन को कहता है कि स्टेफन को डेमन की गलतियों का गिल्ट नहीं लेना चाहिए। डेमन के एक्शंस उसके खुद के होते हैं, तो गिल्ट भी डेमन का ही हुआ। इसके बाद डेमन स्टेफन को बताता है कि डेमन के वैम्पायर बनने के बाद ही एमिली ने डेमन को अपने टूम वाले स्पेल के बारे में बताया था। उसने पहले डेमन को ये नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डेमन एक वैम्पायर बने। स्टेफन कहता है कि एमिली कहती थी कि वैम्पायर होना एक कर्स है और इसलिए वो नहीं चाहती थी कि डेमन या स्टेफन में से कोई भी वैम्पायर बने। स्टेफन डेमन से पूछता है कि डेमन ने एमिली के स्पेल वाली बात स्टेफन को पहले क्यों नहीं बताई। डेमन कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो स्टेफन से नफरत करता था, इसलिए नहीं क्योंकि उसने डेमन को वैम्पायर बनने के लिए मजबूर किया, बल्कि इसलिए क्योंकि कैथरीन ने स्टेफन को भी चूज़ किया और एक वैम्पायर बनाया।
आना जब अपने घर वापस आती है तो वो देखती है कि किसी ने पॉल और हार्पर दोनों को मार दिया है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये काम जॉन गिलबर्ट ने किया था। जॉन शरीफ फोर्ब्स को फ़ोन करके पॉल और हार्पर की डेथ के बारे में बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलारिक मिस्टिक ग्रिल में ड्रिंक कर रहा होता है। तभी इजोबेल उससे मिलने वहाँ आती है। इसी के साथ हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।